एक अघोरी रशियन मॉडल रोजी के साथ में अपनी झोपड़ी में लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वो अघोरी देखने में जितना डरावना था, उससे कहीं ज्यादा देखने में खूबसूरत रशियन मॉडल रोजी थी। रोजी को अपनी जिंदगी में ऐसी शारीरिक सुख कभी नहीं मिला था। रोजी की चीखें जो हैं उस झोपड़ी में लगातार गूंज रही थी, और वो इस तरह से वो हर दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो अघोरी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी जो है ऋषिकेश की है, जहाँ की एक रशियन मॉडल रोजी को एक अघोरी भैरव नाम के एक अघोरी से प्यार हो जाता है। एक उनके प्यार के 1 साल बाद में इन दोनों के साथ में कुछ ऐसी घटना घटती है कि जिसको सुनकर हर कोई दंग और हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी जो है बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम लॉट 24 में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो कहानी दोस्तों 11 सितंबर सन 2010 की होता है। रसिया मास्को की रसियन की राजधानी मास्को की रहने वाली रोजी रोजी जो है एक पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होती हैं, और 2005 से लेकर 2009 के बीच जो है इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा दिन चल रहा था। लेकिन 2009 के बाद में इनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आ जाता है। रोज़ी जो हैं ये स्कूल की टाइमिंग से ही मॉडलिंग का शौक रखती थी, और जैसे इनका स्कूल ख़त्म होता है और उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। कॉलेज में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में अब ये ग्रेजुएशन करने के बाद में मॉडलिंग की पूरी तरह मॉडलिंग में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और उसके बाद में मॉडलिंग करती हैं। मॉडलिंग करने के बाद में अब एक मॉडल बन जाती हैं, और एक खूब नाम और दौलत शोहरत दोनों कमाती हैं। काफ़ी नाम कमाने के बाद में अब 2009 के बाद में इनके ज़िंदगी में मान यानी कि डाउनफॉल चालू हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये डिप्रेशन में चली जाती हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद में अब ये कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करती हैं। लेकिन अब इनके माता पिता जो हैं इनके लिए बहुत परेशान होने लगते हैं, और इनको कई डॉक्टरों को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर इनको बोलते हैं कि आप इनको कहीं घुमाइए, और दवाइयां देकर इनको भेज देते थे। अब रोजी के माता पिता जो हैं इनको कई जगह घुमाने भी ले जाते हैं, लेकिन कोई खास इनको वो आराम नहीं होता है खास। रोजी जो है गुमसुम रहने लगती हैं। तभी रोजी जो है एक दिन अपने माता पिता से कहती हैं कि हमें इंडिया घूमने जाना है, और वहाँ कई सारे धार्मिक स्थान हैं, वहाँ मैं 2 महीने के लिए इंडिया घूमने जाऊंगी। और रोजी के माता पिता है रोजी की खुशी के लिए उनकी बात को मान लेते हैं, और इंडिया आने के लिए रोजी की तैयारी करना चालू कर देते हैं। 13 मई सन 2011 का वाकया होता है। रोजी जो है मॉस्को से फ्लाइट पकड़ती हैं, सीधा दिल्ली पहुंच जाती हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद में वो ऋषिकेश जाती हैं। ऋषिकेश में जहाँ इनका पहले से होटल बुक होता है। अब रोजी जो है उस होटल में रुकती हैं। सुबह होती है, और आराम वगैरह करने के बाद में ये नहा धोकर तैयार होकर ऋषिकेश घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। सारा दिन ये घूमती हैं जहाँ इनका दिल करता है। कई धार्मिक स्थलों पर, आश्रमों में, हर जगह हर तरह के लोगों से मिलती हैं। शाम हो जाती है, करीब 5-6 बजे का वक्त होता है। रोजी एक जगह जाकर एक घाट पर बैठ जाती हैं। वहाँ जो है अब शाम का टाइम हो जाता है, वो घाट जो है सुनसान हो जाता है। अब जो है रोजी जो है इसी बीच अपना मोबाइल देखना चालू कर देती हैं, और इनको ये नहीं पता लगता है कि कब शाम हो गई और कब कितनी रात हो जाती है। तभी ये देखती हैं कि इनके सामने एक बाबा आता है अघोरी, जो कि बैठकर घाट पर अपनी अनुष्ठान वगैरह करने लगता है, और अपनी तंत्र क्रियाओं में लीन हो जाता है। अब रोजी जो है उस बाबा को देखती हैं और देखती रह जाती हैं। काफ़ी देर देखने के बाद में वो सोचती हैं कि आखिर ये बाबा यहाँ पे कर क्या है, क्योंकि रोजी अपनी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा देख रही थी ऐसी चीज़ें, क्योंकि विदेशों में ऐसी अनुष्ठान वगैरह कोई नहीं किया जाता है। अब रोजी जो है तभी उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आ जाता है होटल से कि मैम आप जल्दी होटल आ जाइए, और जो है कि रात ज़्यादा हो गई है। अब रोज़ी है वहाँ से निकलती हैं और होटल पहुँच जाती हैं।
अब रात बीतती है, सुबह होती है। सुबह नहा धोकर रोजी फिर घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। निकलने के बाद में सारा दिन घूमती टहलती हैं और उसके बाद फिर उसी घाट पे पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर मोबाइल देखना चालू कर देती हैं। और फिर वो अघोरी अपने टाइम से आता है और वहां बैठकर अपनी तंत्र क्रियाओं में लीन हो जाता है और अपने अनुष्ठान वगैरह करने लगता है। फिर अब रोजी के अंदर जो जिज्ञासा होती है कि आखिर ये तांत्रिक क्या करता है यहाँ पर, ये साधु महात्मा यहाँ पे क्या करता है, और वो उसके पास में जाकर सामने बैठ जाती हैं। तभी जो है अघोरी अपनी आंखें खोलता है और रोजी से फर्राटेदार इंग्लिश में बात करता है। अब रोजी ये देखकर दंग रह जाती है कि यहाँ के साधु महात्मा भी फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते हैं। रोजी से वो नाम पूछता है और रोजी से हाल खबर पूछता है कि आप क्यों यहाँ पे आई, सारी चीजें इंग्लिश में बात करता है। रोजी जो है उससे पूछती हैं कि आपका नाम क्या है, तो बताता है कि मेरा नाम भैरव है। और रोजी कहती हैं कि मेरा नाम रोजी है। अब इस तरह से काफी सारी बातें होती हैं, दिनों को धार्मिक बातें होती हैं और हर तरह की बातें होती हैं। उसके बाद में शाम वक्त बीत जाता है। अब रोजी कहती हैं कि मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, अब कल फिर आऊंगी। अब जो भैरव होता है रोजी को कहता है ठीक है, आप जाओ। अब इस तरह से वो रोजी वहां से चली जाती हैं। भैरव अपनी तांत्रिक क्रियाओं को पूरा करने के बाद में वो भी अपनी झोपड़ी में चला जाता है। अब दूसरे दिन फिर जो है रोजी वहां जाती हैं उस भैरव के पास में। और शाम को जब भैरव अपनी अनुष्ठान वगैरह करने लगता था, फिर रोजी बैठकर वहाँ काफी सारी बातें करती हैं। और रोज भैरव से पूछती हैं रोजी कि आखिर तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारा घर कहाँ है। तो भैरव बताता है कि यहीं पास में हमारी झोपड़ी है, वहीं मैं रहता हूँ, वही हमारा घर है। अब रोजी कहती हैं कि हमें आपकी झोपड़ी देखना है। अब रोजी को अपनी झोपड़ी दिखाने के लिए भैरव जो है अपने साथ ले जाता है और रोजी के लिए चाय वगैरह बनाता है। रोजी चाय वगैरह पीती हैं और उसके बाद में अब रोजी कहती हैं अच्छा हमें खाना भी खाना है। और भैरव जो है उनके लिए खाना भी बनाता है। और खाना खाने के बाद में अब रोजी वहां से चली जाती हैं और अपने होटल में रुक जाती हैं। अब इस तरह से भैरव के पास में इनकी नजदीकियां जो है रोजी को पड़ती जा रही थी, क्योंकि रोजी को और भैरव को मिलते हुए करीब 15 दिन बीत चुके थे। अब एक दिन रोजी भैरव से कहती हैं कि हमें तुम्हारे साथ इसी झोपड़ी में रहना है। अब इस बात को सुनकर जो भैरव होता है वो चकित हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि तुम महलों में रहने वाली हो और झोपड़ी में रहना एक संघर्ष भरी जिंदगी होता है। लेकिन रोज जी अपनी जिद करती हैं और भैरव के साथ अपने होटल से सामान वगैरह पैक करती हैं और सीधा भैरव के पास झोपड़ी में आ जाती हैं रहने के लिए। अब कई दिन बीतते हैं रहने के बाद में, करीब महीना का वक्त बीत जाता है। अब रोजी जो है एक दिन भैरव से कहती हैं कि कि हम आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब जो इस बात को सुनकर भैरव थोड़ा चकित रह जाता है, क्योंकि भैरव कहता है कि इन सब प्यार वार की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती है। लेकिन रोजी जिद करती हैं, कहती हैं अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं इस गंगा में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। अब रोजी के जिद पर अब कहीं न कहीं भैरव भी रोजी से प्यार करने लगा था, मन ही मन वो प्यार करने लगा था। लेकिन रोजी की इतनी बात कहने के बाद में अब भैरव रोजी को अपनी गोद में उठा लेता है और काफ़ी सारा प्यार करता है और अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाता है। अब वहाँ पर काफ़ी सारा प्यार करता है और रोजी के साथ में अब शारीरिक संबंध बनाता है। अब इस तरह से काफ़ी देर तक इन दोनों के बाद में संबंध बनते हैं और फिर इस तरह से इनका सिलसिला लगातार चलने लगता है। अब ये बात जो है रोजी अपने माता पिता को बताती हैं कि मैं यहाँ एक भैरव नाम के बाबा से प्यार करती हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। अब इस बात से जो है उनके माता पिता पहले तो नाराज होते हैं, लेकिन बेटी की खुशी के लिए वो मान जाते हैं और रोजी को इसकी आज्ञा कहते हैं कि ठीक है, शादी तो तुम कर लो, लेकिन शादी करने के बाद में भैरव यहीं हमारे साथ मास्को में ही रहे। रोजी कहती हैं ठीक है, मैं बात करूंगी। अब रोजी भैरव से इस बारे में बात करती हैं तो भैरव साहब रोजी कहती हैं कि हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं और हम शादी करके वहाँ पे चलेंगे, इंग्लैंड में मास्को में रहेंगे। तो भैरव गुस्से में हो जाता है और कहता है जिस ऐशो आराम की जिंदगी को मैं छोड़कर यहाँ सन्यासी बन के रह रहा हूँ, मैं उस जिंदगी में दोबारा नहीं जाऊँगा। आपको रहना है, आपको शादी करना है तो हमारे साथ यहीं रहना होगा, नहीं तो अन्यथा आप जा सकती हैं। अब रोजी जो है इस बात को अपनी मम्मी पापा से दोबारा फ़ोन करके बताती हैं और जो है उनकी मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है, अब अगर नहीं मान रहे हैं तो रोजी कहती हैं कि
हम आपसे मिलने महीने में एक बार मास्को आ जाया करूंगी, क्योंकि अब भैरव कहते हैं कि हमें वहां नहीं जाना है, वो यहीं रहेगा इंडिया में। अब कुल मिलाकर इनकी शादी की बात पक्की हो जाती है। और 11 मई सन 2012 को रोजी और भैरव की शादी हो जाती है। एक मंदिर में भैरव रोजी के साथ में शादी कर लेता है। इस शादी में जो है रोजी के माता पिता भी आए हुए होते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में भैरव और रोजी जो है खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब भैरव रोजी को काफी सारी जगहों पर घुमाता है और रोजी को उत्तराखंड, हरिद्वार, हर धार्मिक स्थानों और आश्रमों में घुमाता फिराता है। अब रोजी जो है, रोजी और भैरव वहीं पर ऋषिकेश में एक आश्रम खोलकर वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।